की जुबानी, हर जख्म खिल रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। ये है मेरी कहानी। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? अब तुम्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना ये चेहरा भूलना नहीं, ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा। अलविदा अलीना। चोट कैसी है तुम्हारे? भाड़ में गई चोट, तुम्हें क्या परवाह। आदिल, मैं ऑफिस में ही रह लूंगा। और हाँ, एक बात और, मुझे कॉल भी मत करना। कैप्टन, चीफ आपसे मिलना चाहते हैं। वो आदमी है ना, जर्नलिस्ट, हाँ। जो हर किसी से मिल रहा है। अब उसे आपसे मिलना है। ये उस्मानियों का शिकारी खंजर है और इसके ऊपर जो जड़े हुए हैं वो फिरोजा और मरजान है। 18वीं सदी के आखिरी जमाने का है, शाही खंजर है, जैसा आपको बताया था मैंने। सलीम साहब, आपका फोन आ रहा है। थैंक यू। वेलकम। बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। खैरियत तो है अली भाई? क्या हाल है सलीम? ठीक हूँ बिल्कुल। असल में रात को फरीदा अपना फोन भूल गई थी यहाँ। माफ करना, सुबह सुबह परेशान किया तुम्हें। परेशानी कैसी? जहमत हुई तुमको। आइए अंदर चलिए, देखते हैं यहीं होगा फोन। नाश्ता तो करेंगे ना? नहीं नहीं शुक्रिया, बस फोन लेकर निकलूंगा मैं। अरे अली भाई, बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फरीदा भाभी ने कुछ बताया कि फोन कहाँ रखा था उन्होंने? उसने शायद लाउंज में रखा था, मुझे यही बताया उसने। हमारी मेड भी ऐसी सफाई करती है कि बस जरा भाभी के नंबर पे फोन करें। फोन बंद आ रहा है, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। वैसे ये छोटू मियाँ खुश हुए रात की पार्टी से? उमर क्यों नहीं खुश होगा अली भाई? हमने हर चीज उसकी पसंद से बनवाई थी। देखो जरा, बाबा जब तुम्हें लाए थे तो तुम बिल्कुल उमर के बराबर थे। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। उमर से भी छोटा था। अल्लाह तुम्हें अपने बच्चों की बल्कि अपने बच्चों के बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अली भाई, ओह कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक।
मेड ने लाके दिया था, पूछ रही थी किसका है, बैटरी डाउन थी इसकी। फरीदा भाभी फोन बहुत बोलती हैं, आपको शुक्र भेजना चाहिए अली भाई, आपको नहीं भूली गई। भूल भी जाए तो मैं खुद आ जाऊंगा। सलीम जल्दी करो, हमें देर हो रही है। ठीक है मैं गाड़ी निकालता हूँ, तो उमर को लेकर आओ। चलें अली भाई? हाँ हाँ चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाना रात को बहुत अच्छा बनाया था तुमने। शुक्रिया अली भाई, आप लोग आए, हमें बहुत खुशी हुई। फरीदा भाभी को मेरा सलाम कहिएगा। हाँ हाँ कह दूंगा कह दूंगा। उमर जल्दी से नीचे आ जाओ, हम लोग निकल रहे हैं। ओके सलीम, चलता हूँ मैं। हैव अ नाइस डे। ओके अली भाई, फरीदा भाभी को सलाम कहिएगा। हाँ बिल्कुल कह दूंगा उससे। अली भाई। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको घुलना मिलना पसंद नहीं है, यकीनन बोर हुए होंगे, लेकिन फिर भी आप आए, शुक्रिया। अरे क्यों नहीं आता, अपने घर की तकरीब थी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलीम। जी अली भाई। कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं ठीक हूं मैं। हाँ हाँ चलो चलता हूँ। उमर बेटा, आज स्कूल से वापसी पर तुम्हें नाना अब्बू लेने आएंगे, तुम वैन में मत बैठना। आज हम लोग वहीं रहेंगे और डिनर भी वहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है। अम्मी पापा वापस कब आएंगे? मंडे को आ जाएंगे। देखो लंच करने के बाद दवाई खाना मत भूलना और खूब पानी पीना, समझ गए ना मेरी बात? ठीक है। चलो मम्मी को प्यार करो। मेरी जान। अम्मी का ख्याल रखना उमर, और अम्मी को तंग मत करना बिल्कुल। ठीक है। आप मेरे लिए वहाँ से क्या गिफ्ट लाएंगे? क्या चाहिए तुम्हें? स्पोर्ट्स कार। कार्ड्स बहुत हो गई हैं तुम्हारे पास, कुछ और चाहिए तो बताओ। सलीम जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। तो फिर कंप्यूटर लाइएगा जैसा आपका है। इतनी महंगी चीज यार, कुछ तो ख्याल करो बाबा का। चलो शाबाश। उमर ऐसी लाश की तरह पड़ी रहोगी क्या सारा दिन? क्या हुआ? क्या हो गया? फोन नहीं मिल रहा है। मैं मेरे फोन से बेल दो, यही होगा। नहीं है यहाँ। घर तो नहीं भूला है तुम? हाँ शायद। पक्की बात है? हाँ। वापस जाके ले लेते मगर फ्लाइट मिस हो जाएगी। रहने दो। अच्छा बस मेरी जान, अपसेट मत हो तुम। सिर्फ 3 दिन की तो बात है। होटल पहुंच के कॉल कर देना तुम मुझे और अपना नंबर बता देना, ठीक है? और अगर कोई भी कॉल आएगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें। ओके। सलीम
फोन जरूर करना। जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा मेरा। अलीना, लेट हो रहे हो तुम। अच्छा ना, चलो अब फ्लाइट का टाइम हो गया। अपना ख्याल रखना। तवज्जो फरमाइए, इस्तांबुल से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट रवानगी के लिए तैयार है। गुड मॉर्निंग अलीना। गुड मॉर्निंग। मिस्टर अदील आ गए हैं क्या? कुछ देर पहले ही बात हुई उनसे, कह रहे थे बस पहुंचने ही वाले हैं। वो 4 बजे की मीटिंग में होंगे क्या? हाँ, होना तो चाहिए। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? उस प्रेजेंटेशन का क्या हुआ जो बदलने के लिए कहा था मैंने? उस पर वर्कआउट किया कुछ? वो हो गई है मैम। कहाँ थे अदील? सब रेडी है? हाँ, सब रेडी है। अच्छा, मैंने कुछ चेंजेस की है प्रेजेंटेशन में, देख लेना एक नज़र। हेलो गाइस। हाँ बोलो। मुझे लगता है नंबर 2 को शक हो गया है। हमें फौरन ही अपना प्लान चेंज करना होगा। क्यों, क्या हुआ? उसे शक हो गया है कि उस पर नजर रख रहा है कोई। गाड़ी बदल लो फौरन। सर मैं तो कहता हूँ अभी कुछ दिन छोड़ देते हैं। अभी नहीं, जब तक कुछ सामने ना आ जाए। बहुत एहतियात से, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चले ठीक है सर। उमर, हेलो 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 सर। क्या हाल है? अली कैसे हो यार? ओह हेलो। थोड़ा टाइम रह गया। हाँ, किसका? तुम्हारी रिटायरमेंट में। तुम्हें किसने कहा? यार जंगल की आग की तरह फैल चुकी है ये बात, छुप थोड़ी सकती है। सही कह रहे हो। वो साफी तो मेरे पीछे ही पड़ गया, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुलिस वाला तफ्तीश कर रहा है मेरी। ऐसा क्या पूछ लिया? क्या क्या नहीं पूछा, इंसानी हुकूक, कमीशन, स्टैंडर्ड्स, हिरासत के मामला। फिर मैंने भी उससे एक सवाल पूछा कि भाई हमारे भी कुछ हुकूक हैं, हम तो थक गए अपना हक मांगते हुए। कैप्टन। हाँ बोलो तैनिर। वो इंतजार कर रहे हैं आपका, वो ही जर्नलिस्ट काफी देर से वेट कर रहे हैं और उनसे मीटिंग के बाद आपको चीफ से भी मिलना है। हाँ ठीक है, मिलता हूँ उनसे। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अब तुम्हारी बारी है उससे भुगतने की। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। हेलो जेंटलमैन। सॉरी कैप्टन, आपका कीमती वक्त लेंगे। नहीं कोई बात नहीं, माय प्लेजर। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमें कुछ जरूरी मालूमात हासिल करनी है, उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे।
कल रात बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा रहा सब। कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी मैंने। अभी तक थकन महसूस हो रही है मुझे। हम भी देर से उठे थे। सलीम को भी अफरा तफरी में एयरपोर्ट छोड़ा मैंने, और उसके बाद उमर को भी। वापसी कब है सलीम की? मंडे को। घर नहीं जा रहे तुम? जाता हूँ थोड़ी देर में। यार अदील अलिफ ठीक है ना? कल रात वो बहुत चुप चुप थी। ठीक ही है, पता नहीं। जानता हूं हमारी फिक्र है तुम्हें, बल्कि तुम और सलीम दोनों ही फिक्रमंद हो। मामला वाकई बहुत गंभीर हो चुका है। हद तो यह है कि सलीम, जो मेरा 30 साल पुराना दोस्त है, वो ये समझता है कि मैं जालिम हूं और वो मजलूम। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। अलीना, इस्तांबुल से फ्रैंकफर्ट जाने वाली परवाज हादसे का शिकार हो गई है। मुसाफिरों में से बेशतर का ताल्लुक तुर्की से था। ताहम 3 बरतानवी शहरी, 1 जर्मन ग्रुप और 2 ईरानी बिजनेसमैन भी शामिल थे। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पायलट्स और दीगर अमले समेत जहाज का कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बच सका और तमाम अफराद की मौत की तस्दीक हो गई है। मलबे की तलाश और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक जर्मन हुक्काम ने अब से कुछ देर कबल जो वीडियोस जारी की हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। नाजरीन, ये बहुत ही हौलनाक मनाजिर आपके सामने है। सलीम, अलीना, बेटा सब्र करो। अलीना, सब्र करो बेटा। चलो बस करो ना बेटा। अलीना, संभालो खुद को बेटा। अलीना, ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। अलीना, सलीम, अलीना, बेटा सब्र करो। अलीना, सब्र करो बेटा। चलो बस करो ना बेटा। अलीना, संभालो खुद को बेटा। अलीना, बस मेरा बच्चा, बस। उमर, मेरी जान, देखो कितनी शानदार कार है। मेरे साथ नहीं खेलोगे? उमर, चलो ना, आओ खेलिए।
छोड़े मुझे। उमर, बेटा रुको। उमर, उमर मेरी जान। संभालो अपने आप को लीना। उमर कहाँ है? सो रहा है, अम्मी के पास है। स्कूल में बता दिया? हाँ, बता दिया है उन्हें। अलीना, चाहे तुम इसको बकवास समझो, मगर तुम्हें जिंदगी में वापस आना होगा उमर के लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अली भाई से बात कर ली है मैंने, तुम्हारे बाबा से भी। किस बारे में? तदफीन के बारे में। तुम्हारे बाबा ये चाहते हैं कि उसे आबाई कब्रिस्तान में दफनाया जाए। क्या क्या दफन करूंगी मैं? किसे रखूंगी कब्र के अंदर? एयरलाइन वालों से बात हुई है मेरी, उन्हें जैसे ही कुछ पता चलेगा राब्ता करेंगे हमसे। हमें हर बात के लिए तैयार रहना होगा।
ये भी हो सकता है कि क्या? खाली कब्र बंद करनी पड़े हमें। सो गया है। अलीना बेटा, चलो कुछ देर के लिए सो जाओ मेरी जान, ऐसे तो बीमार हो जाओगी। देखो, ऐसे करो, कुछ दिन के लिए हमारी तरफ चलो, तुम यहां से निकलो बेटा, ये उम्र के लिए भी बेहतर होगा। शायद यहाँ रहकर वो मैं कहीं नहीं जा रही अम्मी, जिसे जाना है जाए। मुझे अपने शौहर की डेड बॉडी चाहिए, उन्हें लाश देनी पड़ेगी हर हाल में। मेरा बच्चा खाली कब्र पे फातिहा नहीं पड़ेगा। मेरा बेटा अभी तक क्यों जाग रहा है? नानी जान तो कह रही थी कि सो गया है उमर। उमर, कुछ दिनों के लिए नानी के घर चलें क्या हम बेटा? तुम्हें बर्थडे पे कितने अच्छे गिफ्ट्स मिले थे ना? नाना आपको कितने अच्छे शूज लाए थे तुम्हारे लिए। उमर, बात नहीं करोगे मम्मी से? मुझे लगता है मिल जाएगा। क्या? सलीम, मेरा मतलब है शायद मिल जाए। होश में तो हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? टेलीफोन पे तुम ही तो बात कर रहे थे एयरलाइन वालों से कि उन्हें डाउट है, तो हो सकता है मिल जाए। लानत हो तुम पर एलिफ, बहुत बेहिस हो तुम। ऐसा कब कहा मैंने? कुछ और भी रह गया कहने के लिए तो कह दो। ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। मैंने हमेशा यही समझा हम 3 भाई हैं, सगों की तरह, बल्कि उससे भी बढ़कर। अर्दक में बचपन का जमाना और फिर इस्तांबुल, हम एक दूसरे की परछाई थे। उसके माँ बाप एक्सीडेंट में चले गए थे। हम दोनों बहुत छोटे हुआ करते थे उस वक्त। एक एक चीज याद है मुझे। उमर की एज का होगा सलीम पर मुश्किल, हाँ उतना ही होगा। अनकरा से उसके रिश्तेदार आए, उसकी खाला है। वो सलीम को साथ ले जाना चाहती थी। अल्लाह बख्शे बाबा ने नहीं ले जाने दिया उसे। सलीम के बाबा मेरे बाबा के अफसर थे आर्मी में,
और अजीज दोस्त, उन्होंने कहा मेरे दोस्त की निशानी है, यहीं रहेगा ये। किसी भी महरूमी का एहसास नहीं होगा उसे इस घर में। इसे अनकरा नहीं जाने दूंगा। आखिर उसकी खालाओं ने हार मान ही ली। और अब सोचता हूं मैं, सलीम उस वक्त अनकरा चला जाता अगर, तुम्हें आज ऐसा ना होता। सोचा भी ना था कि यूं चला जाएगा वो मुझे छोड़ के। बहुत मुश्किल है मौत को कबूल करना, मगर अदील बेटा, कुछ देर के लिए सो जाओ तुम। भला इस तरह जागने से क्या होगा? एलिफ कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आई? ऐसे वक्त में उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। मैं लॉन में बैठने जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अली, हाँ आ रहा हूं। कहाँ चले गए थे आप? यहीं हूं फरीदा। खुदा के वास्ते लाइट बंद कर दें, किसी तरह सो जाएं हम। अच्छा भाई, आ रहा हूं आ रहा हूं। अच्छा बस भी करो अब। न जाने क्या बीत रही होगी उस पर। बच्चा भी अभी छोटा है उसका। क्या हो गया? बस करो। वक्त के साथ इस गम से समझौता कर ही लेंगे वो लोग, और हम भी उनके साथ हैं। अदील उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। देखो, वो अदील की और हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी भी हाल में उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बस अब इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। रोना बंद करो शाबाश, और सो जाओ।
क्या हाल है उनका? क्या हो सकता है? क्या तुम रोए? क्या? क्या कहा? क्या मतलब तुम रोए? कैसा सवाल है ये अलिफ? पूछ रही हूं। मुझे देखकर क्या लग रहा है? नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? मेरा 30 साल पुराना दोस्त चला गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड चला गया, पुरसा तक नहीं दिया तुमने मुझे। मुझे लगता है मिल जाएगा। क्या? सलीम, मेरा मतलब है शायद मिल जाए। होश में तो हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? टेलीफोन पे तुम ही तो बात कर रहे थे एयरलाइन वालों से कि उन्हें डाउट है, तो हो सकता है मिल जाए। लानत हो तुम पर एलिफ, बहुत बेहिस हो तुम। ऐसा कब कहा मैंने? कुछ और भी रह गया कहने के लिए तो कह दो। तुम्हें बताया भी था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा, और अगर सलीम की बॉडी मिल जाती। किसे बता रहा हूं मैं? क्यों बता रहा हूं? या आए क्यों मैं? इससे तो बेहतर था किसी फुटपाथ पे ही सो जाता, मैं बाहर ही सो जाता। बहुत हो गया, कुछ नहीं सुनना है मुझे, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि यहां खड़े होकर तुम्हारी फजूल बकवास सुनता रहूं। तुम पागल हो चुकी हो, चाहे कितनी भी दवाएं खा लो, कितने ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, लेकिन तुम रहोगी ऐसी। तुम शायद ठीक कह रहे हो। ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। अगर पैसेंजर अपनी आमद की कोई इत्तला ना दे तो फ्लाइट के टाइम से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल हो जाता है, और जहाज उस पैसेंजर के लिए वेट नहीं करता। आपके हस्बैंड जहाज पर सवार ही नहीं हुए। हेलो मिसेस मरीना, चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम बस चलो, मैं बताता हूँ। रुको रुको रुको, यही है, यही है हमारी कार। ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी। सन्नाटा कह रहा है, क्यों जुल्म सह रहा